हाँ, हेलो। गुड मॉर्निंग। ये बताओ क्या हाल है। क्या हाल है। अभी तक हम लोग जितना भी पढ़े हैं, ठीक है, सब कुछ क्लियर है ना। किसी तरीके का कहीं कोई डाउट है नहीं है ना। चलो ठीक है। ये प्रॉब्लम ध्यान से देखो, ठीक है, मिसलेनियस का है, प्रॉब्लम नंबर 8। HW में गिवन था। ठीक है, HW दिए हुए थे, क्या इसको ट्राई किए। मैट्रिक्स एक्स का वैल्यू फाइंड करना है कब। जब इस मैट्रिक्स एक्स को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया गया है और रिजल्ट क्या मिला है, तो ये मैट्रिक्स। बोलो। ट्राई की थी क्या। क्या इस प्रॉब्लम को ट्राई की थी, या अगेन 2 मिनट दे। चलो ठीक है, एक बार इसको डिस्कस करते हैं। चलो ठीक है। ठीक है, 2 मिनट टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ट्राई करो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ट्राई करो। 2 मिनट देते हैं। और बताओ इसका आंसर क्या आएगा। मेरी नैनों से। मैथ को मजा लेकर पढ़ना है, ठीक है, मन लग रहा है ना। मन लगना इम्पोर्टेंट है।
अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। कॉन्सेप्ट पहले इसका क्लियर करते हैं, ध्यान से सुनो। पहले ये बताओ, ये जो मैट्रिक्स एक्स है, ठीक है, इस मैट्रिक्स को साथ मल्टीप्लाई किया गया है। ये जो मैट्रिक्स है, ये कितना बाई कितना का मैट्रिक्स है? ये बताओ कि ये कितना बाई कितना का मैट्रिक्स है, और जो रिजल्ट मिला है वो कितना बाई कितना का मैट्रिक्स है? पहले इसके बारे में बताओ। ये कितना बाई कितना का मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है? 3 बाई 3। क्या ये 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है? इसमें ऑर्डर भी 3 है और रो भी 3 है। सॉरी, कॉलम भी 3 है और रो भी 3 है। तो फिर बताओ ये कितना बाई कितना का मैट्रिक्स है? 2 बाई 3, ठीक है। देखो, जिस मैट्रिक्स को, ये मैट्रिक्स एक्स है। एक मिनट रुको थोड़ा। ये मैट्रिक्स एक्स है, ठीक है। मान लो कि m/n का मैट्रिक्स है। जिस मैट्रिक्स के साथ उसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है, वो मैट्रिक्स है, रो इसमें 2 दिख रहा है और कॉलम 3 दिख रहा है, 2 बाई 3 का मैट्रिक्स, ठीक है। ध्यान से सुनो। और जि आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो भी 2 बाई 3 का मैट्रिक्स है, क्योंकि रो 2 है और कॉलम 3 है। ये भी 2 बाई 3 का मैट्रिक्स है। अब ध्यान से दोनों रिजल्ट को ध्यान से देखो, इस पे फोकस करो। कॉन्सेप्ट क्या था? जब m/n मैट्रिक्स को जब इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये वाला पार्ट क्या होगा? इक्वल होगा। का मतलब n = 2। क्या यही कॉन्सेप्ट बताए थे ना? और फिर क्या बताया गया था कि जो रिजल्ट मिलेगा वो m/3, ये जो लास्ट वाला है m/3 का रिजल्ट मिलेगा। m, इतना तो क्लियर है ना? पहले ये बताओ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, याद आ रहा है ना? अभी जो बता रहे हैं ये याद आ रहा है कि m/n ये मैट्रिक्स है, ठीक है। जिस मैट्रिक्स को फाइंड करना है उसको m/n का मैट्रिक्स मान लिए। जिस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए वो 2 बाई 3 का है। तो ये n जो है ना, ये 2 के इक्वल होगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? n 2 के इक्वल होगा, और आफ्टर मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो m/3 का होगा। मतलब m/3 का रिजल्ट आएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए बताओ। चलो ठीक है। आप इस पे फोकस करो। m/3 का रिजल्ट मिलना चाहिए, और यहाँ जो रिजल्ट मिला है 2/3 का, ठीक है। तो देखो, इसका लास्ट वाला पार्ट तो सेम है। का मतलब m का वैल्यू क्या होना चाहिए? 2। बताओ, क्लियर है? ये चीजें क्लियर है? इस रिजल्ट पे फोकस किए, ठीक है। और यहाँ वाला जो रिजल्ट है, इस दोनों को कंपेयर किए, 3 = 3। का मतलब m का वैल्यू कितना होना चाहिए? 2। क्लियर है? बताओ, क्लियर है? चलो ठीक है। तो जिस मैट्रिक्स को फाइंड करना है, जिस मैट्रिक्स एक्स को फाइंड करना है, उसका ऑर्डर मिल चुका है, ठीक है। कितना बाई कितना का मैट्रिक्स होगा? तो n का वैल्यू 2 आया है। ये देखो, m का वैल्यू 2 और ये 3। ये जिस मैट्रिक्स को फाइंड करना है ना, उस पर फोकस करो। एक मिनट। इस मैट्रिक्स एक्स को, ध्यान से सुनो। जिस मैट्रिक्स एक्स को फाइंड करना था उसका ऑर्डर हम क्या माने थे? m/n। का मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? m का वैल्यू आ चुका है 2, और n का वैल्यू भी क्या आ गया है? 2। तो ये 2/2 का मैट्रिक्स होगा। बताओ हाँ या ना? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जिस मैट्रिक्स को फाइंड करना है वो 2/2 का मैट्रिक्स होगा। बताओ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? बोलो।
जिस मैट्रिक्स को फाइंड करना है 2x2 का मैट्रिक्स होगा वो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि 2x2 का मैट्रिक्स क्यों होगा और कैसे होगा। चलो ठीक है, फिर तो प्रॉब्लम सॉल्व। ये देखो, तो जिस मैट्रिक्स को फाइंड करना है, जिस मैट्रिक्स एक्स को फाइंड करना है, ये 2x2 का मैट्रिक्स होगा। मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 4। जिस मैट्रिक्स को फाइंड करना है ये 2x2 का मैट्रिक्स होगा, का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 4। तो मान लो कि फर्स्ट रो में जो एलिमेंट है वो ए बी है, और सेकेंड रो में जो एलिमेंट है वो क्या है, सी डी है। आप इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के बाद इस मैट्रिक्स के साथ, इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है ना, उसके साथ कंपेयर करो, ठीक है। और फिर 1 बाई 1 करके ए बी सी और डी का वैल्यू बताओ। चलो, अगेन 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, का मतलब प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद राइट साइड में जो मैट्रिक्स प्रेजेंट है उसके कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ जो रिजल्ट आएगा इसका कंपेयर करेंगे। देन उसके बाद एक्स सॉरी ए बी सी एंड डी का वैल्यू आ जाएगा। तो 2 मिनट दिया जाए या सॉल्व करना पड़ेगा? सॉल्व हो जाएगा क्या? सॉल्व अगर हो जाएगा तो बोलो, 2 मिनट रुकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप का प्रॉब्लम जो है ना प्रीवियस एक्सरसाइज में किए हुए हैं। चलो ठीक है, वो तुम सॉल्व कर देंगे, बट इसका प्रोडक्ट का बताओ, इस दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट बताओ। मैट्रिक्स एक्स जो है 2x2 का मैट्रिक्स होगा, इसको मान चुके हैं। इसमें जो एलिमेंट है ए बी सी और डी है, जिस मैट्रिक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करना उसमें एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 है। इस दोनों मैट्रिक्स का पहले प्रोडक्ट बताओ, देन उसके बाद सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी बताया गया है दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका प्रोडक्ट बताओ, देन उसके बाद सॉल्व करते हैं। इतना बता दो कि फर्स्ट रो में कौन सा एलिमेंट दिखेगा, सेकेंड रो में कौन सा एलिमेंट दिखेगा प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद। चलो काम पे लग जाओ। सॉल्व हो रहा है क्या? प्रोडक्ट बताओ, एटलीस्ट प्रोडक्ट तो बताओ। चैप्टर हम लोगों का जो है ना एंड हो चुका है, ठीक है। ए A+4B 2A+5B 3। एक काम करो, जब तुम्हारा प्रोडक्ट फर्स्ट रो का आ चुका है तो ए बी का वैल्यू जो है ना, ए बी सी और डी आ जाएगा। जब प्रोडक्ट आ गया है ना, क्या आया है प्रोडक्ट, फर्स्ट रो में तुम्हारा एलिमेंट क्या, A+4B। मतलब प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद अकॉर्डिंग टू यू A+4B यहाँ आ रहा है ना। और क्या आ रहा है, 2A+5B, 2A+5B, और भी यहाँ कुछ है। तो एक काम करो ना, यहाँ जो A+4B तुम्हारा आया है ना, इसको इसके साथ कंपेयर कर दो। का मतलब
ए प्लस फोर बी इज इक्वल टू -7 कर दो, और यहाँ वाला जो एलिमेंट दिख रहा है 2a + 5b, उसको इसके साथ कंपेयर कर दो, 2a प्लस का 5b, ठीक है, माइनस का 8, दो अननोन दो इक्वेशन, यहाँ से ए और बी का वैल्यू आ जाएगा। कैलकुलेट करने के बाद देखो आंसर आ रहा है, ए का वैल्यू 1, ठीक है। तो जब ए 1 आ जाएगा तो बी कितना आएगा 1, उस राइट साइड में भेजो, -8, बी का वैल्यू -2 आएगा, देखो आंसर है। ए का वैल्यू 1, एक मिनट, हाँ, ए का 1, बी का वैल्यू कितना -2, सी, सी, A1 B -2, ठीक है। सी का वैल्यू 2 और डी 0 आ रहा है। सी का वैल्यू, हाँ सही है, सही है, गुड, सही है। फिर भी देख लो, सॉल्व कर देते हैं, ये ए बी सी और डी है। आंसर जो तुम्हारा आया है बिल्कुल ही सही है। देखो ये मैट्रिक्स एक्स है, ठीक है, इस मैट्रिक्स एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। कॉन्सेप्ट क्या था कि रो वन में जितने भी एलिमेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, उसको कॉलम वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन कॉलम टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और कॉलम थ्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यही कॉन्सेप्ट है ना। वन को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए हो जाएगा, फोर को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 4b, मतलब 1 × ए, फोर इंटू बी, 4b, कॉलम टू के साथ रो वन को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × ए, 2a, 5 × बी, 5b, आगे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, एक कर दे क्या, 3 × ए, 3a, 6 × बी, 6b, चलो ठीक है। नाउ कॉलम वन को रो टू के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 1 × सी, 4 × डी, 4d, कॉलम टू को जो आर टू के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 × सी, 2c, 5 × डी, 5d, 3 × सी, 3c, प्लस 6 × डी, 6d। अब कुछ नहीं, कंपेयर करना है, ठीक है, ये देखो फर्स्ट एलिमेंट इसका राइट साइड में, और ये फर्स्ट एलिमेंट का मतलब, एक इक्वेशन तो यहाँ से बना, a + 4b इज इक्वल टू -7, सेकेंड इक्वेशन इससे बन जाएगा, सेकेंड इक्वेशन इससे आ जाएगा, या डायरेक्ट इससे भी कंपेयर कर सकते हैं। तो 2a + 5b इज इक्वल टू -8, दो अननोन दो इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। अगर या तो एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिससे भी सॉल्व करना है सॉल्व करो। अगर एलिमिनेशन के थ्रू अगर इसको सॉल्व करें तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2a, 2 × 4 = 8, 8b, माइनस का 14, और ये 2a प्लस का 5b -8, ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस माइनस में, और ये माइनस ये कैंसिल हो गया, 3b इज इक्वल टू कितना, माइनस का 6, का मतलब b इज इक्वल टू -2, तो b का वैल्यू -2 ही आया था ना, बिल्कुल सही है। इस b का वैल्यू को ना किसी एक इक्वेशन में रख दो, a का वैल्यू आ जाएगा, 4 × -2 इज इक्वल टू -7, 4 × 2 = 8, -8 इज इक्वल टू -7, का मतलब इसको राइट साइड में भेजो, आंसर आया +1। तो a और b का वैल्यू आ चुका है, a1 b-2। सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली क्या करेंगे, आगे हम सॉल्व करेंगे नहीं, ठीक है, ये c + 4d, सिमिलरली इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है, c + 4d का वैल्यू
एक इक्वेशन यहाँ से बनेगा C + 4D। एक मिनट एक मिनट।